हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 27 जुलाई 2021। और दोस्तों, इन दिनों तो ये कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक तरीके से पूरा सीज़न ही चल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार सभी कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अपलोड कर रही है और अपने इन्वेस्टर और जो स्टेक होल्डर को एक तरीके से इंटीमेट या फिर इन्फॉर्म कर रही है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स और अपने कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, उस क्वार्टरली रिजल्ट के लिस्ट में और एक नाम जुड़ने जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन और एक कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट जो है प्रेजेंट किए, और वो कंपनी है एक बैंकिंग कंपनी। तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट का डिस्कशन दोस्तों अब हम आपके साथ शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उस पीडीएफ कॉपी पे लेकर के चलता हूँ जिसको जो बैंक ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डेट हो रखी है 27 जुलाई 2021 और बैंक का नाम दिखाई दे रहा है कैनरा बैंक। जी दोस्तों, बिल्कुल ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारा इस कंपनी में स्टेक है। दोस्तों, अगर बात करते हैं, इस पीडीएफ कॉपी को सबमिट किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को। और यहाँ पर बताया गया है कि जो मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो कमेंस हुई थी मेनली 11 AM को और कंक्लूड की गई थी 12:50 PM को। दोस्तों, अब चलिए कैनरा बैंक के जो है मेनली रिजल्ट्स को डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं कैनरा बैंक लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021। और दोस्तों, हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे हाईलाइट करके दिखाया है कि जो फिगर्स आपको प्रेजेंट किए गए वो इन करोड़ में है, यानी कि ये सभी फिगर्स करोड़ रुपीस में प्रेजेंट किए गए। दोस्तों, मेनली बैंक के लिए इनकम होती है वो है इंटरेस्ट की, क्योंकि बैंक का मेनली काम ही वो होता है कि पीछे से जो पैसे है उसको उधार लाना और फिर आगे जो है लोन और एडवांसेस के टाइप में उसको जो है एक तरीके से बांटना, यानी कि जो बीच में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है वही मेनली बैंक को इंटरेस्ट अर्न कहा जाता है, क्योंकि बैंक को वही मेनली इनकम होती है। सो दोस्तों, बात करते हैं कैनरा बैंक के इंटरेस्ट अर्न जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में। तो मेनली इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल, यानी कि बैंक ने जो एडवांस दिए हैं उस पर कितना इंटरेस्ट अर्न किया, तो 12,030.09 करोड़ रुपीज़ का जो बैंक ने उसमें से इंटरेस्ट अर्न किया। और बैंक भी कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, तो मेनली इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो बैंक को वहाँ से 4,430.21 करोड़ रुपीज़ की इनकम हुई है। दोस्तों, अगर बात करते हैं बैंक के इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, यानी कि बैंक को जो है कुछ बैंक अपने फंड जो है आरबीआई में डिपॉजिट करना होता है, वहाँ से जो बैंक को थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें से बैंक को 562.77 करोड़ रुपीज़ का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। दोस्तों, उसी बैंक में जो है इंटर बैंक फंड भी जो है इंक्लूडेड है, यानी कि इंटर बैंक फंड में से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो भी उसमें ही इंक्लूडेड है। दोस्तों, इंटर बैंक फंड्स यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को जो है एडवांस और लोन के रूप में थोड़े से पैसे की जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसको जो है एक मुहैया कराती है सर्विसेज, तो उस सर्विसेज पे भी बैंक को थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि बैंक जो है वो दूसरे बैंक को भी जो है एक इंटरेस्ट पे ही पैसा देता है, तो उससे भी वो इनकम होती है वो भी इसी सेक्शन में इंक्लूड की गई है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बैंक की अदर इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो वहाँ से 32.29 करोड़ रुपीज़ की मेनली इनकम हुई है। और दोस्तों, बैंक की अदर इनकम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बैंक सिर्फ और सिर्फ लोन देने का या बांटने का काम भी नहीं करती, लेकिन उनसे भी ज़्यादा कई सारी दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो मेनली वहाँ से बैंक को 6,233.38 करोड़ रुपीज़ की इनकम हुई है। यानी कि दोस्तों, मेनली इंटरेस्ट अर्न इनकम की बात करते हैं तो बैंक को 23,288.74 करोड़ रुपीज़ की इनकम हुई है क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में। और अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020 में, तो बैंक को इंटरेस्ट अर्न हुआ था 23,774.15 करोड़ रुपीज़। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट अर्न हुआ था 22,713.92 करोड़ रुपीज़। यानी कि दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक की इंटरेस्ट अर्न इनकम में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इतने से एनालिसिस से हम पूरे बैंक के परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हम बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और उसके दूसरे रेशियोज के बेसिस पे उसके रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं इसी पेज में फर्दर आगे लेकर के चलता हूँ कि किस तरह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरे रेशियो पे इम्पैक्ट हुआ है।
सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कैनरा बैंक के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और माइनॉरिटी इंटरेस्ट और सभी टाइप के एक्सपेंसेस को बात करने और टैक्स एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 1234.53 करोड़ रुपीज़ फॉर क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 पे। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनी के मार्च क्वार्टर में, तो 1195.78 करोड़ रुपीज़ दिखाई दे रहा था। और दोस्तों, बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 में, तो वो दिखाई दे रहा था 478.68 करोड़ रुपीज़। यानी कि दोस्तों, बैंक के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी सारा ग्रोथ या फिर उछाल देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बैंक का प्रॉफिट अच्छे खासे मार्जिन से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बैंक के परफॉर्मेंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उछाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कोरोना की सेकंड वेव के बावजूद भी बैंक का इतना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि एचडीएफसी और बड़े बड़े बैंकों जैसे हो गया, उसके भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिटेरियोरेशन दिखाई दे रहा था कोरोना की सेकंड वेव की वजह से, लेकिन कैनरा बैंक जैसी बैंक भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात और अच्छी साइन मानी जाती है उसके जो एक परफॉर्मेंस और उसके एक मैनेजमेंट के पेजेस पे। क्योंकि कैनरा बैंक के मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रिलेट किया और अपने प्रॉफिट और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को कम नहीं होने दिया और उसे अच्छे तरीके से ग्रो भी किया। दोस्तों, अगर बात करते हैं बैंक के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में, तो मेनली 7.50 रुपीज़ दिखाई दे रहा है क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 पे। लेकिन दोस्तों, अगर बात करते हैं क्वार्टर 31 मार्च 2021 पे, तो वो दिखाई देता था 7.26 से। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा था 3 रुपीज़ और 29 पैसे। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ओनली बिकॉज ऑफ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कैनरा बैंक के नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए के बारे में, तो मेनली बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए के बारे में, तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में ग्रॉस एनपीए दिखाई दे रही है 8.52%। और दोस्तों, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो वो दिखाई दे रही थी 8.94%। और दोस्तों, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो 8.87% ग्रॉस एनपीए दिखाई दे रही थी। यानी कि दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रॉस एनपीए में एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, 8% की ग्रॉस एनपीए बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस एनपीए मानी जाती है, क्योंकि बहुत ही बड़ी दिग्गज बैंक में भी ग्रॉस एनपीए का इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं दिखाई देता है। लेकिन कैनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसी वजह से जो उसकी एनपीए में एक तरीके से पूरा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके मैनेजमेंट में एक तरीके से वो इसको जो है सभी बैंकों में एक तरीके से देखने को मिलता है एनपीए का प्रॉब्लम, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वो बहुत सारी जो है दिक्कतें आती है। दोस्तों, अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एनएनपीए यानी कि नेट एनपीए के बारे में, तो उसमें जो मेनली दिखाई दे रहा है क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में 3.46% दिखाई दे रहा है। मार्च क्वार्टर में वही दिखाई दे रहा है 3.82%। और बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो वो दिखाई दे रहा है 3.95%। यानी कि जो एनएनपीए में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक तरीके से अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों, इससे हम मान सकते हैं कि कैनरा बैंक में एक अभी टर्न अराउंड की सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी पैरामीटर पे कैनरा बैंक अभी सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हम ऐसा मान सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन असेट यानी कि कंपनी ने अपने असेट को यूज़ करके कितना रिटर्न जनरेट किया उसके बारे में, तो मेनली बात करते हैं जून क्वार्टर में, तो जो 0.46% दिखाई दे रहा है। और बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो वो 0.42% दिखाई दे रहा है। और बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो वो 0.18% दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी जो है अपने असेट का भी अच्छी तरीके से यूज करके रिटर्न जनरेट, यानी कि फ्रेंड्स, कैनरा बैंक के एक रिजल्ट ने एक तरीके से सबको चौंका दिया है, क्योंकि इतने रबिस्ट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे बैंक की असेट क्वालिटी इतनी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रही है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि ऐसे जो क्रूशियल टाइम पे या फिर पेंडेमिक के टाइम में भी बैंक इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आने वाले वक्त में बैंक में बहुत ही एक अच्छा खासा जो एक तरीके से रन अराउंड देखने को मिलेगा और उसमें जो एक तरीके का ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है।
दोस्तों अब हम चलते हैं कैनरा बैंक लिमिटेड के जो मेनली उसके स्टॉक के कारोबार में, क्योंकि आज के दिन कैनरा बैंक में किस तरह का स्टॉक में कारोबार रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही है 27 जुलाई 2021 और यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है कैनरा बैंक। दोस्तों कैनरा बैंक का स्टॉक आज 1.40% यानी कि 2.05 रुपीज़ बढ़ के 148.70 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। दोस्तों आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी और मेनली फार्मा, बैंकिंग और आईटी पूरे तरीके से एक तरीके से डाउन दिखाई दे रहे थे। फिर भी जो है कैनरा बैंक इतना सारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों कैनरा बैंक के रिजल्ट्स में एक तरीके से अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है और उसमें जो असेट क्वालिटी में भी अच्छा खासा सुधार दिखाई दे रहा है। इसका एक मेनली वो रीज़न हो सकता है कि इसकी वजह से स्टॉक में एक तरीके से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और स्टॉक थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ या फिर उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं कैनरा बैंक में क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो मेनली कैनरा बैंक में 1,76,31,036 क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज ही के दिन। दोस्तों अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में तो 41,68,510 क्वांटिटी जो है कैनरा बैंक में डिलीवरी हुई है। और दोस्तों अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में तो ऑलमोस्ट 23.64% की डिलीवरी उठाई गई है कैनरा बैंक के स्टॉक में, यानी कि कैनरा बैंक में एक जो है मिड लेवल की या फिर एक लोअर लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा लेवल की जो है तरीके से क्वांटिटी डिलीवरेबल उठाई जा रही है। दोस्तों लेकिन कैनरा बैंक के इतने से जो है एनालिसिस से जो है कैनरा बैंक के स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट का जो एक तरीके से सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए मेनली जो है मैं आपको उसके स्टॉक के फ्यूचर प्राइस पे जाने का जो है मेनली सजेशन करता हूँ, क्योंकि वहाँ से आप एक तरीके से स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है वो आप स्टॉक के फ्यूचर प्राइस और उसके ओपन इंटरेस्ट में होने वाले चेंज से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जो यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे मैंने हाईलाइट करके दिखा गेट डेरिवेटिव कोर्स, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कैनरा बैंक के स्टॉक के फ्यूचर पे रिडायरेक्ट किए जाएंगे। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं कैनरा बैंक लिमिटेड के स्टॉक के फ्यूचर प्राइस पे। यहाँ पर जो स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी दिखा रहा है वो है 29 जुलाई 2021। और अगर बात करते हैं कैनरा बैंक के स्टॉक के फ्यूचर के बारे में तो वो 149.35 रुपीज़ यानी कि 2.15 रुपीज़ बढ़ के 1.6% इंक्रीज होकर क्लोज हुआ है। दोस्तों अगर बात करते हैं कैनरा बैंक के स्टॉक के बारे में यानी कि फ्यूचर प्राइस की अंडरवेलिंग वैल्यू के बारे में, जो है कंपनी कैनरा बैंक का स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 148.70 रुपीज़ और उसका फ्यूचर प्राइस दिखाई दे रहा है 149.35 रुपीज़, यानी कि स्टॉक का फ्यूचर प्राइस अभी स्टॉक के जो अंडरलाइंग वैल्यू है उनसे थोड़ा सा प्रीमियम पे चल रहा है और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि फ्यूचर प्राइस जब प्रीमियम पे होता है तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस में आने वाले दिनों में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इतने से एनालिसिस से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए हमको मेनली जो है ओपन इंटरेस्ट को देखना चाहिए। और अगर बात करते हैं कैनरा बैंक के स्टॉक के फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो है 4,42,90,800 कॉन्ट्रैक्ट टोटल एग्जीक्यूट हुए। उसमें से मेनली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 22,46,400 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी सी गिरावट देखने को दिखाई दे रही है। और अगर बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में परसेंटेज वाइज तो 4.83% डाउन दिखाई दे रहा है, यानी कि जो है प्राइस में एक तरीके से उछाल देख रहा है फ्यूचर प्राइस में और साथ ही में जो है ओपन इंटरेस्ट में गिरावट दिखाई दे रही है। उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस में एक जो है बेरिशनेस से बुलिशनेस का व्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेरिशनेस अब खत्म हुई है और एक तरीके से स्टॉक बुलिश दिखाई देने की शुरुआत हो रही है। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है, किसी भी तरह का कोई दावा या फिर कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कैनरा बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के कुछ एस्पेक्ट जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और उसी के साथ आपके जो नॉलेज को एनहांस और गेन करने की कोशिश की। सो दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।